नमस्कार दोस्तों, रियाबल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेंद्र शुक्ला। अभी आपने 1.5 मिनट का एक वीडियो देखा रूबिक क्यूब, किस एल्गोरिथम किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, क्या उसकी कोडिंग है, किस तरीके से वो करने के बाद सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से एक ट्रेडिंग है। अभी मैंने एक मलाई ट्रेडर का डाला और एक न्यू के लिए डाला जिसका बेसिक नहीं है। तो लोगों की जिज्ञासा है कि मलाई सीखना है। हो सकता है उनका बेसिक कंसेप्ट क्लियर ना हो, या 2 साल से 3 साल से, ये मैं यहाँ से डिलीट करूँगा। पहले एक क्रूड ऑयल के लिए लगाया था, तो हो सकता है आपका बेसिक ही क्लियर ना हो। ठीक है, और आप सोच रहे हो क्योंकि ये फील्ड ऐसा है कि बहुत लोगों को धोखा, लालच दिया जाता है, लिया जाता है, आपको एक एक तरफ से ट्रैप किया जाता है। मेरा कुछ नहीं, मैंने बोल दिया तो मैं वो चीज़ें सिखा भी दूंगा जो है। लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि आपको बेसिक कंसेप्ट पता है, या आपने उस ईपीटी को जहाँ भी लीक हुआ या किसी का भी देखा है, तो वो कंसेप्ट आपको अभी मेरे ख्याल से इतना भी नहीं पता होगा कि टेस्टेड एरिया अगर फ्रेश है या टेस्टेड है तो उसको कितना पॉइंट दिया जाता है। अब ये मंथली ब्रेकआउट है, जैसे मैंने इसका कल ही ट्रेड लिया था। ठीक है, अब इसमें क्या देखना चाहिए, अब तो मंथली वीकली डेली हो जाने के बाद आप डेली से स्टार्ट करो। तो ये एरिया जो है, उस एरिया को देखना पड़ेगा कि टेस्टेड कितनी बार हुआ है। अगर एक बार टेस्टेड हुआ है, फ्रेश माना जाएगा। अगर दूसरी बार अगर टेस्ट हो गया है तो फिर उसकी संभावना है कि उसको तोड़ दे, या तीसरी बार हो गया तो उसको तोड़ दे। तो आपको अब यहाँ से, जैसे यहाँ पे हुआ था, डायरेक्ट यहाँ हुआ, तो ये एरिया उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस एरिया से प्राइस यहाँ पे आना, इसके नीचे आना। ठीक है, इस एरिया को तोड़ा है तो इसमें स्ट्रेंथ है, तो इसका भी पॉइंट होता है। और इस एरिया से प्राइस को इसके ऊपर जाने के बाद इसका यहाँ पे आना मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको अभी तक पता नहीं। आप वीडियो तो बहुत देख लिए हैं, लेकिन अब आप लोग क्या मंथली वीकली मार्क करते हैं। ठीक है, जो भी आप करते हैं तो उस एरिया को आपका टेस्टेड एरिया है या फ्रेश एरिया है, या उसमें स्ट्रेंथ कैसा है। जैसे इस एरिया को तोड़ा तो यहाँ बना, तो इसमें स्ट्रेंथ है क्योंकि इसको टेस्ट कर चुका है, इसको टेस्ट कर चुका है। जब एक बार टेस्ट कर दिया है तो उसमें सिर्फ आपको नंबर दिए जाते हैं कि इसको कितनी बार टेस्ट किया। अगर 2 बार टेस्ट टेस्ट कर चुका है तो इसको है कि तोड़ देगा। तो आप देखो, इसीलिए इस बेस पे ट्रेड उठाया गया, कल उठा, फ्राइडे को उठाया गया था कि ये टेस्टेड है। जब टेस्टेड हो गया है तो इसके ऊपर इसको चले जाना चाहिए। आप वीकली लगाओगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ भी कुछ ना कुछ मिलेगा। वीकली में भी कुछ मिल जाएगा, लो मिल जाएगा, मंथली में भी कुछ मिल जाएगा। क्योंकि जो ट्रेड, देखो, आपको देखने का नज़रिया है, हमारे देखने का नज़रिया है। हम चार्ट को किस तरीके से रीड करते हैं, मुझे कुछ अलग नज़र आएगा, आपको कुछ अलग नज़र आएगा। तो चीज़ें बहुत जानना जरूरी कि आप किस बेस पे उठा रहे हो। क्योंकि किसी में मंथली ब्रेकआउट आ गया, किसी वीकली ब्रेकआउट आ गया, क्वार्टरली ब्रेकआउट आ गया, डेली ब्रेकआउट हो गया, क्या क्या करेंगे आप। अब एससीएल टेक, इसको 2 बार ट्रेड किया गया था सेल साइड। ठीक है, इसको मंथली में तो दिखेगा कि चलो मंथली के नीचे आपको दिख रहा है, सेल साइड हो गया। अब वीकली देख लो, वीकली का भी है, ठीक है, सेल साइड है। डेली का भी देख लो, तो अब तो दिख रहा है आपको। लेकिन आपको देखना है कि टेस्टेड, जब इसके टेस्टेड अगर 1-2 बार हो चुके हैं, जिस एरिया से इसका टेस्टेड बन चुका है, फ्रेश है तो ठीक है, अगर तो उसकी तोड़ने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, इसका भी पॉइंट होता है कि फ्रेश है तो ठीक है, आपको 3 पॉइंट दे दिए जाएंगे। दूसरी बार टेस्ट है तो 1.5 पॉइंट, तीसरी बार टेस्ट है तो 0 पॉइंट। तो इसकी संभावना कि 3 बार टेस्ट कर चुका है तो गिरने की संभावना ज़्यादा है। अगर किसी में हाई वैल्यूम से ऊपर गया है तो हो सकता है कि प्राइस उस टेस्ट करने ना आए, उस टेस्ट से ऊपर निकल जाए, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऑर्डर्स है, वो लेने आया है। तो आपको पहली बात तो, सीख तो रहे हैं आप, लेकिन प्रॉपर वे में नहीं सीख रहे हैं आप। अभी सिर्फ वीकली, मंथली, क्वार्टरली, मार्केट रेंज बाउंड, कैंडल, इन सब का अपना समय गिनने में लगा दिया है। तो अभी तक आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मलाई वाला और फिर फ्रेश, तो पहले मैं उस बेसिक को क्लियर करना चाहता हूँ कि सीखना तो वही है आपको,
लेकिन उसके अंदर कौन सा एरिया टेस्टेड है कौन सा नहीं। अब हिंदुस्तान लीवर आप देखोगे, जो कि शुक्रवार का ट्रेड था मेरा, तो आप डेली में देखोगे तो डेली में आपको नज़र आएगा। अब ये एरिया क्या है, ये लाइन कौन सा कि प्राइस को यहाँ से घूम जाना चाहिए। अब आपको दिखेगा कि सबसे बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे है, ओके, ये भी काम कर रहा है आपका। फिर एक बार टेस्टेड हो गया, ये दो बार टेस्टेड हो गया, ठीक है। अब इसको टेस्टेड के लिए मैंने 3 पॉइंट देखिए भाई, एक बार टेस्टेड हो गया तो चलो, ये दो बार हो गया 1.5 पॉइंट, ये तीसरी बार टेस्ट हो गया 0 पॉइंट। इसका मतलब चौथी बार या तो इसको तोड़ देना चाहिए या ऊपर जाना चाहिए। तो ये है, जो भी आप लाइन मार्क करते हैं सपोर्ट या रेसिस्टेंस, वो टेस्टेड कितनी बार है उसको जानना आपके लिए जरूरी है। अब आप वीकली पे मार्क करोगे, अब वीकली के ऊपर हाई के ऊपर दिख रहा है आपको, ठीक है, इसके ऊपर हाई के दिखे। अब आप मंथली मार्क कर लो, ये मंथली के ऊपर है, मंथली ब्रेकआउट आ गया है, तो क्या करोगे, आप ट्रेड करोगे। हो सकता है कि मंथली के ब्रेकआउट से जब इसका गिरना शुरू हुआ था, टेस्टेड एरिया था, यहाँ से गिर जाए। तो आपको अगर वीकली देखना है तो डेली में जाके वीकली के 5 ट्रेड सोमवार से देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कौन सा एरिया टेस्टेड बना है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। इन दोनों में स्ट्रेंथ है, इसको ऊपर तोड़ा गया है तो तीसरी बार देखिए, एक यहाँ पे हुआ है, फ्रेशनेस था, ये दूसरी बार, ये 3 बार इसको टच कर चुका है। तो चौथी बार जब इसको यहाँ से गया, एक वॉल्यूम से यहाँ पे देख रहे हो आप, छोटी चौथी बार इसको टच करके ऊपर ही खुल गया, ठीक है। ऊपर खोलने के बाद तो इस एरिया के नीचे नहीं आएगा, 5 मिनट में देख लो, ट्रेड वहीं से उठ जाएगा। अब ट्रेड होने के बाद आपको पता चलता है कि ट्रेड उठ गया, लेकिन जब आप उस टेस्टेड एरिया को मार्क करोगे, देखिए ये टेस्टेड एरिया टच एंड चला गया। आप एंट्री, अब एंट्री तो कहीं भी बन जाएगी, ऊपर ही बना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये एरिया इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। अगर वो एरिया फ्रेश है, टेस्टेड है, इस चीज़ का स्ट्रेंथ कितनी है और कितने टाइम से वहाँ स्पेंड कर रहा है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे कोडिंग से आपने रूबिक क्यूब को सॉल्व कर लिया, उसमें एग्लोमिथम, उसमें कुछ गणित का फार्मूला है यूज़ करना, मैथमेटिक यूज़ करके। उसी तरीके से ये है कि आपको, अभी आप लोग भाग रहे हो कि कुछ ऐसी मैजिक मिल जाए, उस मैजिक के पीछे भाग रहे हो, जो कि मैजिक नहीं है, इसके लॉजिक के ऊपर चलेगा। कोई भी ट्रेड उठेगा तो एक लॉजिक से उठेगा। अभी आप LNT, हो सकता है कि मंथली ब्रेकआउट हो, वीकली ब्रेकआउट हो। अब आप यहाँ देखोगे मंथली, ठीक है, इस पिछले लो के मंथली के ऊपर है, ठीक है। 22 ट्रेडिंग है, ये 22 ट्रेडिंग सेशन है, मतलब 22 दिन की ट्रेडिंग के बाद इतना हुआ है। आप वीकली देख लो 7 दिन के बाद, ठीक है। अब डेली देख लो, तो क्या उससे पहले इसमें ट्रेड नहीं मिल सकते क्या आपको। अब इसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है तो आप बोलोगे कि वहाँ वॉल्यूम आया, ये आया, ये टेस्टेड कितनी बार है, ठीक है। इसको टेस्ट कितनी बार की, इसको तोड़ा 1 2 3 4, इसके बाद गैप डाउन। अब जब एक बार इसको टेस्ट कर दिया तो ठीक है, उसी टाइम पे आपको एक ट्रेड लेना है, सेल साइड या बाई साइड जो भी है। दूसरी बार कर दिया है तो फिर कर सकते हो आप। अगर 3 बार वो एरिया टेस्टेड हो चुका है तो फिर उसको अवॉइड करो, क्योंकि वो तोड़ सकता है, ठीक है। क्योंकि अब बोलोगे कि वॉल्यूम है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, तो ठीक है। अभी टेस्टेड एरिया इसके नीचे क्लोज है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मंथली का भी हो सकता है ब्रेकआउट हो। तो आपको पहली बात ये जानना है कि एरिया टेस्टेड है या नहीं, या फ्रेश है, और उसमें स्ट्रेंथ कितनी है। इन दोनों के बीच में स्ट्रेंथ है, यहाँ पे ले तो क्या करेगा कि यहाँ पे स्ट्रेंथ है, तो इस एरिया से आप देखोगे कि इस एरिया से गया, इन दोनों में स्ट्रेंथ है, तो इसको टच कर दिया है, इस एरिया को इसमें क्लोज भी दिया है। इसकी क्लोजिंग देखो 53.50। तो ये जब टेस्टेड एरिया, इनको देखना है कि टेस्ट कितनी बार किया है। अगर वो आपको 5 मिनट में पता चल जाएगा, जब आप जिस दिन वो ट्रेडिंग करने बैठोगे तो वो टेस्टेड किया है, उस चीज़ को निकाल लेना है आपने, कि 2 बार किया है, 3 बार किया है, तो या तो वहाँ से रुके या तो वहाँ से जाए। अब आप इसको इंट्राडे करते कि चलो मैं सेल साइड में हूँ, तो जब तक वो लाइन की यहाँ ना आ जाए
तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। और वॉल्यूम का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और किसी ने अपना अगर वो लो नहीं तोड़ रहा है, हायर हाई हायर लो बना रहा है, तो फिर उसके अंदर सेल साइड का नहीं सोचना है। 4-5 चीज़ें जब आप करके चलोगे तब अच्छा है। अभी जो है मलाई वाला ट्रेड तो नहीं, जो फ्रेश है पहले वही कंसेप्ट आप लोग को क्लियर नहीं तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। कि मलाई वाला तो सिखा दिया जाए, लेकिन आपके बेसिक ही नहीं मालूम है। अभी आप तक ने जहाँ भी सीखा है उन लोग ने आपको सिखाया ही नहीं है कि वो एरिया टेस्टेड है या नहीं है। एससीएल टैग का था, जो कि इसमें 2-3 बार सेल मिला था। आप डेली पे देख लो, वहाँ पे सब लाइन मिलेगी, वीकली मंथली क्वार्टरली सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन ये एरिया आपको टेस्टेड है या नहीं है, और टेस्टेड है तो कितनी बार टेस्ट कर चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो वीकली भी मिल जाएगा आपको, मंथली भी, क्योंकि गिर रहा है कंटिन्यू। इसका रिजल्ट भी कुछ आया था, उसकी वजह से गिर रहा है। लेकिन तो मैंने मार्क करके चला था कि ठीक है ये एरिया एक बार टेस्टेड है, एक बार टेस्टेड है, फ्रेश है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ठीक है। इसने इस दिन को तोड़ा था, ठीक है। तो एरिया इंपॉर्टेंट है। एक दिन टेस्ट हो गया, 2 दिन टेस्ट, ये तीसरी बार टेस्ट। तो एरिया क्या रजिस्टर इसको तोड़ नहीं रहा, तो चौथी जब ये 2-3 बार आ जाए तो वहाँ पे अलर्ट हो जाना है कि एरिया टेस्टेड हो चुका है 3-4 बार। तो उसको क्या करना चाहिए, ऊपर तोड़ देना चाहिए या गिर जाना चाहिए। तो हमें उस वेट करना पड़ेगा। फ्रेश है तो आप फ्रेश और सेकेंड टाइम में आप ट्रेड ले सकते हो। और जब 2-3 बार हो जाए तो उसको वेट करना पड़ेगा आपको कि उसको वॉल्यूम से तोड़ के नीचे क्लोज आ जाए। तब इसमें क्लोजिंग भी इम्पॉर्टेंट है, ओपनिंग भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। कोई भी ट्रेड करो आप। अभी कौन सा, ये सन फार्मा, एक सन फार्मा का ट्रेड पिछले 15-20 दिन में एक बार ट्रेड किया गया था। एक ने पूछा था कि आप दूसरे दिन सेल क्यों नहीं किए, क्योंकि वो एरिया एक दिन का फ्रेश का एरिया रहता है और टेस्टेड रहता है। तो किया कहीं इसी दिन कहीं कुछ किया गया था, और फिर दूसरे दिन ये ऊपर भाग गया था। तो एरिया इंपॉर्टेंट है, आपका टेस्टेड है कि नहीं। कोई भी एरिया, जैसे एरिया, इस एरिया को आप देखोगे तो इस एरिया में क्या होना चाहिए, इसको तोड़ देना चाहिए या तो इसके नीचे आना चाहिए। तो हमें उस एरिया पे क्या करना है, अपनी एक लाइन मार्क कर लेनी है। टेस्टेड कितनी बार हुआ है, टेस्टेड को हम देख के हम मार्क कर लेंगे। और एक, अब ये सन फार्मा क्या है, अब जैसे सोमवार को ही देख लो, इस एरिया के ऊपर अगर खुल जाता है, अब मुझे कि इसमें बोलेंगे मंथली ब्रेकआउट है, वीकली ब्रेकआउट है, हो सकता है, देखना पड़ेगा। वीकली के ऊपर है, ठीक है। अब बोलोगे कि मंथली के भी ऊपर चल रहा है, तो हम इसको सेल नहीं कर सकते। लेकिन आपको देखना पड़ेगा टेस्टेड है कि नहीं। अभी इस एरिया को टेस्टेड नहीं किया गया, यहाँ पे टेस्टेड किया गया था तो इसके नीचे गिर गया था, ठीक है। अब फर्स्ट बार ये फ्रेश है, जब फ्रेश टच कर देगा यहाँ पे, तो इसके बाद देखना पड़ेगा कि क्या बन रहा है, वहाँ पे सेलर एक्टिव है कि बायर एक्टिव है। तो उसके ऊपर डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें आपको अभी तक मतलब किसी ने बताई नहीं है, इसलिए आपको मतलब ट्रेड लेने में या आपको उसको उसको कैसे किया जाए इसमें दिक्कत आ रहा है। तो इसमें आपको पहले देखना पड़ेगा टेस्टेड है या फ्रेश है, स्ट्रेंथ कितना है उसके अंदर, और टाइम क्या है, वहाँ पे कितना टाइम स्पेंड किया है, ठीक है। फ्रेश है तो बहुत अच्छा, टेस्टेड एक बार है तो उससे कम है, और 3 बार टेस्टेड हो गया है तो उसके लिए कोई नहीं है। और किसी में जब हैवी सेलिंग आता है उस चीज़ को हमें नोट करना पड़ेगा। तो बहुत सी चीज़ें जो आपको अभी तक पता नहीं, उन चीज़ों को आपको सीखना है। ये यूपीएल है, अब टेस्टेड एरिया है कि नहीं है। टेस्टेड एरिया है तो कहाँ से टेस्टेड हुआ था, किस दिन पे, 1-2 दिन, इस दिन को ट्रेड हुआ, 2 दिन को ट्रेड, तो यहाँ पे है। तो इसके बाद इसके नीचे ही खुल गया है, क्लोज हो गया, ठीक है। तो चौथे बार क्या हुआ, सेलिंग हो गया। तो वो चीज़ें आपको समझ, और यहाँ क्यों रुका कि इन दो, ये भी टेस्टेड एरिया है, ये भी टेस्टेड एरिया है, 2-3 बार टेस्ट, इसलिए इसको नहीं गिरा। तो हो सकता है मंडे को आप देखोगे तो यहीं पे कुछ सपोर्ट बना दे, क्योंकि एरिया टेस्ट हो चुका है ना, या तो इसके नीचे खुल जाए, तब तो मानूंगा मैं सेलिंग में हूँ। यहाँ पे जो तो एरिया टेस्टेड और फ्रेश, और स्ट्रेंथ कितनी है, सेलिंग की स्ट्रेंथ है कि बाइंग, इसमें देखिए सेलिंग की स्ट्रेंथ है, इसमें देखिए बाइंग की स्ट्रेंथ है।
तो आपको स्ट्रेंथ भी पता चलना चाहिए, बाइंग की है, सेलिंग की, और टाइम क्या है। ठीक है। तो अभी तक मलाई जो ट्रेडर का है उसको ही बाद में स्टार्ट करूँगा, क्योंकि अभी तक लोगों के बेसिक क्लियर नहीं है। वो बेसिक क्लियर हो जाएगा तो कुछ टाइम के बाद, मेरे ख्याल से 1 तारीख के बाद, आपको एक मतलब 1 डेढ़ महीना लगेगा उस बेसिक को, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। और उसमें क्या, फ़ी भी ऐसा कुछ नहीं है कि आप ना दे पाओ। कोई भी 1000 रखा गया है, लेकिन आईडी प्रूफ 2 लगेगा, क्योंकि कुछ जो हो बंदा सीखने वाला हो, वैसे आलतू फालतू के लोग ना रहे। तो आपको 1 डेढ़ महीने में वो क्लियर करा दिया जाएगा एकदम। फिर उसके बाद जो चाहिए, क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा, टेस्टेड एरिया नहीं है। मैं आपको, चलो मलाई ट्रेडर, मैं आपको बता दिया कि ठीक है, ये वॉल्यूम से गिरा है, ये वीकली के नीचे सेल करना है। तो आपके जहान में अब तो ये टेस्टेड है, तो बेसिक चीज़ें है ना, कि कितनी बार टेस्ट किया है, कितनी बार फ्रेश है, कितनी बार स्ट्रेंथ है, वो बेसिक चीज़ है। वो तो आपको सीखना ही पड़ेगा, उसके बिना सीख के आप ट्रेडिंग कैसे कर पाएंगे। तो अभी जो फ्रेश है, जो न्यू है, जो देख चुके हैं वीडियो, फिर भी उनको टेस्टेड, फ्रेश, स्ट्रेंथ ये सब पता नहीं है, तो सब सीखना पड़ेगा। उसके बाद ही फिर आप एडवांस लेवल पे जा सकते हो। ठीक है। तो ये था, मैंने अपनी बात कह दी है। वो आपको डिसाइड करना है, आपको ये अभी तक पता है कि नहीं पता है। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद। कमेंट तो बंद कर दिया हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। कल से जो ट्रेड रहेगा देखा जाए, क्योंकि मैंने वही ट्रेड के बारे में बात किया जो मैंने ट्रेड किए हैं। ऐसे नहीं कि कोई, अभी आप इसका भी मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में भी है कि इसको क्यों उठाया गया था 2 लाइन से वीक, क्योंकि मैंने पहले कहा कि वीक एरिया इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। ये यहाँ से कहाँ से उठेगा, आप देखो कहाँ से उठेगा। या तो उस वीक एरिया के जो था, दोनों एरिया से 50 से, तो उस एरिया पे रिएक्ट होगा। क्यों होगा, कि वो टेस्टेड है या फ्रेश है। अगर मैंने कहा ना, अगर टेस्टेड है 2-3 बार, तो हाई संभावना है उसकी कि ऊपर जाए। तो ये चीज़ आपको सीखना पड़ेगा कि टेस्टेड है कि नहीं है, कितनी बार टेस्ट हुआ, फ्रेश है, उस स्ट्रेंथ कितनी है। तो ये चीज़ सीखने वाली, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे, आप चार्ट को देखोगे, तभी आपके चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे चार्ट के ऊपर, क्योंकि एक चार्ट मुझे बाई बता रहा है, एक चार्ट आपको सेल बता रहा है। ठीक है। इसी ग्रासिम को जब 101 रुपये का इनाम दिया गया था, जो कैंडल था, आप देखोगे प्राइस उसके ऊपर से गई तो कितनी अच्छा मूव की। अब इसके एरिया जो डेली में आप देख लो, यहाँ से आप प्राइस का मूवमेंट देखो। अगर 13 था, कौन सी जुलाई का वो बात हुआ था कि प्राइस उसके ऊपर सस्टेन नहीं हुई थी, और जब हुई तो इतना बड़ा मूव कैप्चर हो गया। तो आप पोजिशनल भी बना सकते हो। अब कौन सा एरिया टेस्टेड है, कितनी बार है, उसके ऊपर क्या किया जाएगा, तो लाइव मार्केट में ही चेक होगा कि ये टेस्टेड है, यहाँ से टेस्टेड है, कहाँ से गिर सकता है। जो 2-3 बार टेस्टेड है, उस एरिया को पकड़ लो। तो उस एरिया के ऊपर क्या होता है आपको चेक करना है। ओके। कमेंट सेक्शन बंद है। कल से लाइव ट्रेड जो रहेगा मैं बता दूंगा। अभी आपको बेसिक पे ही काम करना है। तो बेसिक जितना स्ट्रांग होगा तभी आप कुछ कर पाओगे, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि यही आपको पता नहीं। सी देखने के वीडियो, आप कोई लीक वीडियो, कोई क्या है, आपने बहुत देख लिया। वीकली, मंथली, डेली, क्वार्टरली आपने मार्क कर लिया। ठीक है। लेकिन आपको यही एरिया पता नहीं कौन से एरिया में क्या हो सकता है। भाई मंथली का है, अब बोलोगे मंथली का हाई लो, ये मार्क कर लो। ये वीकली का है, ये वीकली का है, वीकली का हाई ये है, इसके ऊपर प्राइस खुला तो बाई। तो उसको हमें, अब वीकली में गए तो हमें डेली में 5 दिन, उस 5 दिन के अंदर क्या हुआ आपको, तो वो भी तो पता चलेगा वीकली का, कि टेस्टेड है 1 2 3 4। अब टेस्टेड है तो ठीक है, इसको यहाँ पे खुल जाए, इसको तो मैं मानूंगा कि बाइंग है, या तो इसके नीचे आ जाए। ठीक है। तो वो एरिया आपको देखना है कि टेस्टेड कितनी बार है, उसको मार्क करके रखना है। और उसके साथ वॉल्यूम का भी है, ओपनिंग भी है, बहुत कुछ है, वो सब देखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सब आप चार्ट पे देखो। मुझे सेलिंग दिख रहा है चार्ट पे, आपको बाइंग दिख रहा है। हो सकता है आप अपने नज़रिए से देख रहे हो बाइंग दिख रहा है, मुझे सेलिंग दिख रहा है। तो हर स्टॉक को आपको देखना है, आपको जज करना है कि आपको क्या दिख रहा है वो।
टाटा स्टील है, टेस्टेड एरिया है, कितनी बार टेस्टेड एरिया है। इतना बड़ा आप बोलोगे कि वायलूम आया, वायलूम को क्या किया, क्लोजिंग भी आ गई इसकी, क्लोजिंग आने के बाद यहाँ पे टकरता रहा, इसको हाई को नहीं तोड़ा। अब यहाँ से आया तो इस प्राइस को इसने इसको टच कर दिया, तो क्या होना चाहिए, इसके ऊपर होना चाहिए, लेकिन तोड़ दिया धड़ाम से। ये सब चीज़ें आपको समझने हैं कि टेस्टेड है तो उसके बाद उस प्राइस ने क्या किया। अब देखिए, अब इसमें थोड़ा वॉल्यूम का भी खेल आप समझ लीजिए। ये वॉल्यूम सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया, ठीक है, पिछले दिन के मुकाबले सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया, आप देख रहे हो। तो इसकी ओपनिंग तो अच्छी हो गई, ठीक है। अब ओपनिंग, क्योंकि इसने हाई को तोड़ा, इसने तो लो को तोड़ दिया, मतलब ये क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे जो कुछ भी है इसके ऊपर नहीं जा रहा है। तो इस ये सब क्या क्या कभी भी गया था, आप इसको बाई कर सकते हो कि बायर की एक्टिविटीज हुई, लेकिन प्राइस तो आप देख रहे हो नीचे, और जो नीचे था नीचे ही आ गया। ये सब ऑफलाइन मार्केट में सब सही लगता है, लाइव मार्केट में और डिफिकल्ट हो जाता है उसको चूज करना। आप मेरा टाइटन गुरुवार को देखोगे तो मैंने किस बेस पे उठा लिया था तुरंत ही, ये क्या महिंद्रा एंड महिंद्रा एक लाइन, ये लाइन है, ठीक है। अभी एरिया टेस्टेड है, फ्रेश है, कैसा है कि प्राइस यहीं से क्यों चला गया, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि टेस्टेड है नहीं टेस्टेड कितनी बार है। जब आपके समझ में आएगा कि टेस्टेड है और टेस्टेड नहीं है, तब उस चीज़ को आप पकड़ सकते हो कि इतनी बड़ी वॉल्यूम आई, ठीक है। अब इसने क्या किया, अब आप इससे गेस करोगे कि इसका हाई है, इसका लो है, ये मार्क करोगे, इसमें इम्पॉर्टेंट है। आपने सीखा अभी तक क्या है कि एरिया है, ये सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, यही सीखा है ना आपने। ये हाई हो गया, ये लो हो गया, ठीक है। अब ये एरिया इम्पॉर्टेंट है, तो इसके 5 मिनट का, अब इस दिन जाओगे आप, इसका इम्पोर्टेंट निकालोगे आप, कितना, 8 जुलाई का, 8 जुलाई का सिखाया है, तो आपको यही गया है, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली वहाँ हो जाएंगी। एक मिनट, वो चीज़ों को आप किस तरीके से पकड़ते हो, किस तरीके से करते हो, आपको देखना पड़ेगा, वो वहाँ पे दिखेंगी आपको 8 जुलाई। फिर तो इसमें भी 2 मेथड हैं, ठीक है। अब इसमें कैसे 2 मेथड है बताता हूँ, देखो। एक तो ये मार्किंग करते हो आप, अब लाइन मार्क कर दिया यहाँ से यहाँ तक, देखो उसी लाइन पे आ गया। अब इसके अंदर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ये है, ठीक है, आप ये मार्क कर लेते हो कि ठीक है ये है, इसको रेड कर देते हैं। अभी तक जो आपने सीखा है यही है ना सबसे ज़्यादा वॉल्यूम, हाँ यही है, क्योंकि ये है, देखो रेसिस्टेंस एरिया। तो प्राइस जब तक इसके अंदर है, आप क्या करते, आप बाई ही नहीं करते इसको, जो आपने सीखा है, जिस हिसाब से आपने सीखा उसके हिसाब से बाई नहीं होता, लेकिन ये मेरे हिसाब से बाई हो गया। हो सकता है आपके हिसाब से बाई होता, नहीं तो आप सोचते यहाँ से करने के बाद। अब इस दिन ही क्यों क्या किया, तो ये टेस्टेड एरिया था, और कितनी बार टेस्टेड एरिया था, उस टेस्टेड एरिया के बाद उसने उसको ब्रेक कर दिया, तो बाइंग में गया। तो फ्रेश, टेस्टेड और स्ट्रेंथ, ये चीज़ बेसिक है, ये भी आपको जानना जरूरी है, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको मलाई ट्रेडर बनने से पहले आपको टेस्टेड, फ्रेश, स्ट्रेंथ मालूम है कि नहीं, क्योंकि वो चीज़ें मुझे नहीं लगता कि जहाँ आपने भी दिया आपको सिखाया गया होगा। उस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है, टेस्टेड है, फ्रेश है, या उसमें स्ट्रेंथ है, ठीक है। इस चीज़ को अपने कैंडल पे, चार्ट पे, डेली पे लगा के देखियो, कहाँ कहाँ हो रहा है, कहाँ कहाँ रुक रहा है, कितनी बार रुक रहा है। एक रेंज है, नैरो रेंज है, उस रेंज को भी आप मार्क करिए कि 3-4 बार वहीं रुक रहा है तो क्यों रुक रहा है, ठीक है, और तोड़ रहा है तो क्यों तोड़ रहा है। ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि ये टेस्टेड
जब उठाया था इसके नीचे, जब इस दिन तो टेस्टेड एरिया था, एक बार इसके अंदर गया था, दो, तीन, ये चार, तो मैं बोला एक दिन रहेगा तो फ्रेश है, दूसरे बार आ गया तो कोई 1.5 पॉइंट, उसके बाद 0.0 पॉइंट, तो उसको तोड़ना कंपलसरी हो जाता है ऊपर या नीचे। ठीक है, तो इस एरिया से उठाया जाएगा। तो इतनी सी बातें, आई होप सबको समझ में आई होंगी। आप अपने चार्ट पे देखो, वीकली मंथली डेली जो यूज़ कर रहे करो, हो सकता है उसमें कि में, लेकिन उसमें उसके अंदर आप टेस्टेड यूज़ कर लो, टेस्टेड है, फ्रेश है, और स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, कमेंट सेक्शन बंद किया है क्योंकि वो फ्री का क्या है, उसको चालू करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अननेसेसरी अभी चालू नहीं करूँगा, बाद में चालू कर दूँगा। ठीक है, तो सब साइकोलॉजी गेम है, आपका मैथोलॉजी है। आपने अभी ब्रेक इनसाइड, ब्रेक आउट, ये सब क्या है, एक भाषा है, कंसेप्ट है, वो बताना ही पड़ता है। अगर आप उसमें उलझे रहोगे तब तक आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ओके, धन्यवाद।